नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पर उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा का ऐलान हुआ है। अतीक समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा हुई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया। आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। अशरफ समेत 4 आरोपियों को बरी किया गया है, यानी कि अशरफ समेत 7 आरोपी ऐसे हैं जिनको बरी किया गया है। उमेश पाल अपहरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक समेत 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हुई है। आरोपी सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे हाईकोर्ट में। अतीक के वकील ने यह जानकारी दी है। तो हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी एमपी एमएलए कोर्ट के इस फैसले को। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के वकील ने मीडिया में जानकारी दी कि इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। अतीक समेत 3 आरोपियों को उन पर दोष सिद्ध किया गया और दोष सिद्धि के बाद उम्र कैद की सजा का ऐलान। दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को उम्र कैद की सजा। अतीक अहमद इसमें मुख्य आरोपी है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया, यानी कि अब जिंदगी भर जेल की 4 दीवारों के पीछे रहेगा अतीक अहमद, जेल की सलाखों के पीछे रहेगा अतीक अहमद। अतीक अहमद एक ऐसा खूंखार डॉन, एक ऐसा माफिया जिसके नाम से उत्तर प्रदेश में दहशत व्याप्त थी, लेकिन वो आज उसके जो उसने किया था, अब वो उसके गुनाह की सजा भुगतेगा अतीक और उम्रभैद जीवन भर जेल में रहेगा। उमेश पाल की मां ने क्या कुछ कहा वो आपको जरा सुनाते हैं। 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पे मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही विनती है कि इनको अब फांसी दिया। अदालत में पैरवी की जा रही है, एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज माफिया की खुशी में पैरवी के तहत सजा मिली है उम्र कैद की, और पूरे प्रदेश में लोग मान रहे हैं भयमुक्त वातावरण बन रहा है। क्या होगा? हर स्थिति में एक अपराधी को हम प्रदेश के बाहर और दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद मामले में बड़ी खबर। प्रयागराज से खबर, उमेश पाल अपहरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर है ये। अतीक अहमद को सजा का ऐलान हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ अतीक अहमद समेत 3 अन्य आरोपी हैं, यानी कि अतीक अहमद के साथ साथ जो अन्य 2 आरोपी थे उनको भी उम्र कैद की सजा हुई है। आरोपी सजा को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, ये अतीक अहमद के वकील ने खुलासा किया है। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया वॉइस पर। अतीक के वकील ने जानकारी मीडिया में साझा की और कहा कि अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी इस पूरे मामले को। प्रयागराज से बड़ी खबर, उमेश पाल अपहरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर है कि अब इस पूरे मामले में हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, यानी कि जो एमपी एमएलए कोर्ट ने, प्रयागराज के जिस एमपी एमएलए कोर्ट ने आज उम्र कैद की सजा सुनाई है 3 आरोपियों को, इसको अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन ऐसे में सवाल यह है, क्या हाई कोर्ट के अलावा और कौन कौन से रास्ते खुले हुए हैं? क्या हाई कोर्ट से इन आरोपियों को राहत मिलेगी?
क्योंकि आरोपी से अब अपराधी हो गए हैं ये, और उम्र इन पर दोष सिद्ध हो गया है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी कि अतीक अहमद के वकील ने क्या कुछ कहा मीडिया में आके, वो आपको सुनाते हैं। इसका है कि उनको जिस मामले में, अपहरण के मामले में जो है उसमें उनको दोषी करार दिया गया है। अभी जजमेंट की कॉपी हमारे पास आई नहीं है। जजमेंट की कॉपी आने के बाद ही हम बता पाएंगे कितना। आगे की प्रोसेस ये है कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये अपील करेंगे उस मामले में। अभी सजा की जजमेंट की कॉपी हमें नहीं प्राप्त हुई है जी सर। इसमें जो है तो मैक्सिमम जो है लाइफ टाइम जो है इम्प्रिजनमेंट भी है, वो डिपेंड करता है और क्या क्या धाराएं उसमें जुड़ी गई। 10 साल से ऊपर। क्या पुलिस इसके रिमांड के लिए भी बात कर सकती है मर्डर केस में भी? बिल्कुल, क्यों नहीं बात कर सकती है। क्या लगता है पुलिस रिमांड मिल पाएगी इसमें? उमेश पाल अपहरण मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। अतीक के वकील ने दावा किया है कि इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, लेकिन ऐसे में सवाल यह है क्या हाईकोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है या फिर हाईकोर्ट से अतीक अहमद के साथ साथ बाकी के उसके जो 2 छर्रे हैं उनको राहत मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि अब इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाने की बात सामने आई है, और उमेश पाल का जो अपहरण हुआ था उसमें उम्र कैद की सजा के ऐलान के बाद थोड़ी देर बाद प्रतिक्रिया आती है अतीक अहमद के वकील की, और अतीक अहमद का वकील मीडिया में आके कह रहा है कि इस पूरे फैसले को, इस पूरे मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन क्या हाई कोर्ट एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को बरकरार रखता है? क्योंकि हम सब ने देखा कि इस तरह से अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा और आतंक मचा रखा था उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रयागराज में उमेश पाल के अपहरण कांड में जब पुलिस को इस बात की अनुमति मिली कि वो अतीक अहमद को साबरमती जेल से ले आए, तो बाकायदा साबरमती जेल पहुंची प्रयागराज पुलिस ने। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच साबरमती जेल से अतीक अहमद को अपनी कस्टडी में लिया और वो प्रयागराज लेकर के निकले। हालांकि इस बीच तमाम कयासों और आशंकाओं के बीच ये तमाम चर्चाएँ होती रही कि हो सकता है गाड़ी पलट जाए। जिस तरह से पिछले दिनों का बयान आया था मिलाने का, इसको लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं सरगर्म हो गई। और ऐसे में लगातार एक लंबा यात्रा जब हो रही थी तो उस बीच में तमाम चर्चाएं हो रही थी, और इस बीच अतीक अहमद को भी कहीं ना कहीं इस बात का खतरा था। और यही वजह थी कि साबरमती जेल से बाहर निकलने के बाद अतीक अहमद ने सबसे ज़्यादा की इस बात की चिंता व्यक्त की कि उसकी हत्या कानून के कंधे पर रखकर की जा सकती है, यानी कोर्ट के कंधे पर रख करके उसकी हत्या की जा सकती, इस तरह की आशंका व्यक्त की। साथ ही साथ रास्ते में कई जगह उसके परिवार के लोग उसके काफिले के साथ चल रहे थे और मीडिया से बात करके उन्होंने कहा था कि उनके भाई का इनकाउंटर किया जा सकता है, यानी अतीक के भाई ने इस तरह का आरोप भी लगाया था। लेकिन एक लंबी यात्रा करते हुए जिस वक्त ये एक काफिला प्रयागराज के नैनी इलाके में पहुंचा तो थोड़ी कहीं ना कहीं अतीक के लिए राहत थी, लेकिन जो चर्चाएं हैं तब भी गर्म रही। उसके बाद जो यहाँ का केसी नैनी जेल है वहाँ पर अतीक अहमद को पहुँचाया गया, साथ ही साथ बरेली जेल से अशरफ को भी ले आया गया। इस बीच में तमाम रास्तों में न सिर्फ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे बल्कि चप्पे चप्पे पे निगहबानी की जा रही थी। साथ ही साथ जो सुरक्षा कर्मी हैं इस पूरे काफिले के साथ चल रहे थे वो भी काफ़ी मुस्तैद थे। इस बीच में कई जगह पर इस काफिले को रोका भी गया और जब काफिला रुकता था कहीं ना कहीं अतीक के साथ भी हमने लगती थी। लेकिन बहरहाल किसी तरह से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था में इन दोनों को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया। प्रयागराज। तो माफिया अतीक दोषी करार हो गया है, उसको उम्र कैद की सजा का ऐलान प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट से हो गया है। दरअसल
साल 2006 में उमेश पाल के अपहरण किसने किया था और साल 2007 में यानी कि 28 फरवरी 2006 में अपहरण किया गया और 2007 में इस पूरे मामले पर केस दर्ज हुआ। लेकिन 17 साल बाद यानी कि आज के दिन, आज 28 मार्च को इस पूरे मामले में दोष सिद्ध हुए हैं और सजा का ऐलान हुआ है। 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसमें हालांकि अतीक के वकील की प्रतिक्रिया आई है और अतीक का वकील कह रहा है कि इस पूरे मामले को अब हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। हाईकोर्ट में चैलेंज करने की बात सामने आई है। अतीक अहमद को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट से 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में सजा सुनाई गई है। पुलिस रिकॉर्ड में अतीक गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। यह पहला मामला है जिसमें अतीक दोषी ठहराया गया है और सजा मिली है। अतीक के अलावा खान सोलत और दिनेश पासी को भी उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। जज दिनेश चंद्र शुक्ल ने मामले में अतीक के भाई अशरफ उर्फ खालिद अजीम समेत फरहान, जावेद उर्फ बच्चू, आबिद इसरार, आशिफ उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर को भी बरी कर दिया है। लेकिन अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि हाईकोर्ट जाने की बात जो कही है अतीक अहमद के वकील ने, क्या हाईकोर्ट जाने के बाद इस पूरे मामले में राहत मिलती नजर आएगी क्या अतीक अहमद को, या फिर हाईकोर्ट इस फैसले को बरकरार रखेगा? शुएब रिजवी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। शुएब, जरा एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्या हाल है कोर्ट के बाहर? एमपी एमएलए कोर्ट में, जिस कोर्ट में सजा का ऐलान हुआ अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, वहां क्या हलचल है, क्या कह रहे हैं लोग? शुएब, अतीक अहमद के लिए शुरुआत हो चुकी है। एक बड़ी सजा हुई है उन्हें। अगली बार कम के साथ कार्यवाही की सजा सुनाई गई, साथ ही साथ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही साथ 2 लोग और जिन पर ये सजा सुनाई गई, फांसी और साल की सजा सुनाई गई। काफी लंबी प्रक्रिया चली, काफी लंबी जद्दोजहद के बाद ये फैसला आया। हालांकि अतीक अहमद को साबरमती जेल जो गुजरात में है वहां से एक लंबी यात्रा पर करके आया गया था। तमाम ठीक है, आपके ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत है, उसे दुरुस्त कर लेते हैं। शोएब, आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल दोष सिद्ध हो गया है और उम्र कैद की सजा एक बड़ा इंसाफ इसे कहेंगे। हालांकि इंसाफ प्रॉपर तौर से अभी कहना जायज नहीं होगा क्योंकि इंसाफ अभी अधूरा है। उमेश पाल की हत्या मामले में सजा नहीं है, ये महज अपहरण के मामले में सजा है। और पुलिस रिकॉर्ड में गैंग्स ऑफ अतीक के ऊपर 101 मुकदमे ऐसे हैं जो दर्ज हैं। कोर्ट के फैसले के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा, मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा था, अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए, ये उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा। एक बार फिर आपको सुनाते हैं उमेश पाल की मां शांति देवी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया दी गई मीडिया में, सुनिए। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा है, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि
तो शांति देवी कह रही हैं उमेश पाल की मां कि जब काले कोट और खाकी वर्दी के साथ इन्होंने उनकी लाश नहीं रखी, काली कोट और खाकी वर्दी का सम्मान नहीं रखा, उमेश पाल की हत्या कर दी गई, उसके सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को मार डाला गया, तो ये इतना खूंखार आरोपी है, कुछ भी कर सकता है। यानी कि जेल से भी अतीक अहमद कोई भी नई साजिश रच सकता है। और अब तक हम देखते हैं कि जेल से ही साजिश रची गई उमेश पाल हत्याकांड की। शुएब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब, मेरी आवाज आपको मिल रही है क्या? बिल्कुल शिवम, देखिए जैसा कि बताया जा रहा है और अभी आप सुन भी रहे थे, दर्शक भी सुन रहे थे कि किस तरह से उमेश पाल की मां कह रही हैं कि हालांकि एक लंबी लड़ाई 17 साल तक लड़ी थी उमेश पाल ने, और जिस दिन उनकी यानी 24 फरवरी को उनकी हत्या हुई थी, उस दिन भी वो कोर्ट आए थे और कोर्ट से वापस जब 5 बजे के आसपास घर पहुंचे थे तो उन पर इस तरह से जानलेवा हमला किया गया और उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस अपहरण कांड और उनकी हत्या हो चुकी है, और न सिर्फ उनकी हत्या, उन लोगों पर ही आरोप लगा है जिन पर अपहरण का केस चल रहा था। और आज जिस तरह से कोर्ट ने बाकायदा सजा सुनाई है और इस मामले में अतीक अहमद जो अपहरण के साथ हत्या में भी आरोपी हैं, उनको साथ ही साथ दिनेश पासी और एक और अन्य असौलत हनीफ हैं, उन पर भी इसी तरह आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो एक बड़ी सजा कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठ रहा है कि अब जिसकी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये फैसला आया है, अब उसकी हत्या हो चुकी है और हत्या में भी वही लोग आरोपी हैं। तो अब आगे कोर्ट में जब ये प्रक्रिया न कहीं फांसी जैसी डिमांड की जा रही है उनकी मां की तरफ से, और ये बात देखी भी जा रही है कि लगातार लोगों में भी इस बात को लेकर थोड़ा आक्रोश जरूर है, क्योंकि जिन शख्स ने इसकी लड़ाई लड़ी थी वो अब इस वक्त जीवित नहीं है। और ऐसे में आज कोर्ट ने जो सजा सुनाया है उसमें जिस तरह से 3 लोगों को सजा सुनाई है, इससे कोर्ट का रूप भी साफ दिख रहा है कि कोर्ट ने भी कड़ी सजा सुनाई है और आने वाले दिनों में जो अतीक से जुड़े और केसेज हैं उसमें भी इस तरह की सजा सुनने को मिल सकती है। लेकिन इसके साथ साथ क्या लगता है, क्या ये जो 4 दीवारी है, जेल की 4 दीवारी, जेल की सलाखें, क्या यही इसकी सजा होनी चाहिए अतीक अहमद की? क्योंकि उसकी मां कह रही है कि देखिए ये खूंखार और दुर्दांत अपराधी ऐसा था कि इसने उनके बेटे की साजिश जेल में रहकर ही की थी और फिर जेल में उसे भेजा जा रहा है। तो क्या जेल उसके लिए पर्याप्त एक सजा है? देखिए शिवम, इस बारे में ये विधिक प्रक्रिया है और इस बारे में जो कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है भारतीय संविधान के अनुसार, उसका पालन करते हुए उसमें कठोर से कठोर सजा का प्रावधान है। हालांकि फांसी की सजा का भी प्रावधान है, लेकिन अब इन दिनों में कम ही फांसी की सजा सुनने को मिली है। लेकिन जिसके परिवार के जिस शख्स ने अपने परिवार के किसी खास को खोया है उसके लिए ये पीड़ादायक जरूर है, लेकिन आने वाले दिनों में कठोर से कठोर सजा के रूप में क्या सजा मिलती है इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अतीक के अलग अलग केसेस हैं। लेकिन सजा किस तरह से क्या होगी ये कानून की विधि में ही प्रक्रिया के तहत ही की जा सकती है। रही बात, ठीक है, ये बात आएंगे आपके पास, आपके पास आएंगे शुएब, लेकिन इस केस से जुड़े एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। डीजीसी क्रिमिनल होने के नाते बहुत विस्तार में न जा करके मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज 3 अभियुक्तगण अतीक अहमद, दिनेश पासी व खान सौलत और हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है और 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी दंडित किया गया है, जो इसमें वादी के परिजनों को दिया जाएगा। माननीय न्यायालय द्वारा अंतर्गत धारा 357(1) CRPC के तहत क्षतिपूर्ति के लिए आदेश किया गया है। अशरफ की बात क्यों कर रहे हैं? इसमें 3 अभियुक्त के अलावा 7 अभियुक्त गणों को। तो डीजीसी को आपने सुना और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हुआ है। शुएब मेरे सहयोगी लगातार प्रयागराज से लाइव जुड़े हुए हैं। शुएब, सजा का ऐलान हो गया है, लेकिन परिवार कह रहा है कि फांसी हो, फांसी की सजा हो। अब ऑप्शन खुला हुआ है, विकल्प खुला हुआ है अतीक अहमद के पास हाईकोर्ट जाने का, और अतीक के वकील ने भी मीडिया में आके कह दिया कि वो इसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे, हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। शुएब, बिल्कुल, ये गुलाब चंद अग्रहरी थे जो सरकारी वकील है, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही थी कि किस तरह से इस प्रक्रिया के तहत सजा दी गई है। और रही बात आने वाले दिनों में, तो ये बात सही है कि जो अतीक के वकील है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इसको चुनौती दी जाएगी, हाईकोर्ट में इस मामले में चुनौती दी जाएगी और न्यायिक प्रक्रिया के तहत
इस जो सजा को के खिलाफ अपील की जाएगी। इस तरह से दोनों तरफ से प्रक्रियाएं की जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अगर अतीक के वकील आगे चुनौती देंगे तो जो सरकार की तरफ से वकील है वो भी उस चुनौती के जवाब में सामने आएंगे। तो ये कह सकते कि अभी कानूनी लड़ाई आगे और चलनी है और इसका इंतजार भी करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस अदालत से अब उन्हें सजा हो चुकी है, आजीवन कारावास की श्रम सहित सजा है, जिसको अब उन्हें जेल में ही बिताना पड़ेगा समय। ये जरूर है आगे अगर उन्हें कहीं किसी कोर्ट से राहत मिलती है तो एक अलग बात होगी। लेकिन ये बात भी सही है कि अतीक अहमद का इसके अलावा भी कई केसेस हैं, तो अभी इसमें भी ट्रायल चल रहा है और उससे भी जब फैसला आएगा तो अतीक की मुश्किलें आने वाले दिनों में कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। नितिन मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए, नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, उमेश पाल की मां शांति देवी को पूरे देश ने सुना अभी। वो कह रही हैं कि जब अतीक अहमद ने काले कोट की यानी कि कानून की और खाकी की लाज नहीं रखी तो फिर वो जेल में कुछ भी कर सकता है। ऐसा खूंखार दुर्दांत अपराधी, इसको जेल में रखना कहां तक जायज है? क्योंकि जेल से ही तो उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई अतीक अहमद के द्वारा, तो फिर वापस उसे जेल भेजा जाएगा। तो वो कह रहे हैं फांसी होनी चाहिए, इसको मौत की सजा, सजाए मौत। ये देखिए शिवम, बिल्कुल जिस तरीके से उमेश पाल की जो माता जी थी उन्होंने अपने बयान में कहा है कि जिस तरीके से खाकी और जो है काले कोट की जो है लाज नहीं रखी, तो उसको देखते हुए जो है अतीक अहमद ने जो है कोर्ट से जेल के अंदर बैठे हुए उमेश पाल की हत्या कराई गई थी। लेकिन जिस तरीके से उनके परिवार अभी भी डरा हुआ है, उनका कहना है कि 17 साल बाद जो न्याय मिला है वो अच्छी बात है। लेकिन उसी के बाद जिस तरीके से जो उनकी माता जी का जो जवाब आ रहा है वो बार बार यही कह रही है इनको जो है फांसी दी जाए, फांसी से इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस तरीके से जेल के बैठे बैठे अंदर से कुछ और भी करा सकता है, क्योंकि परिवार अभी भी जो है डरा हुआ है। इस तरीके की जो सामने घटना हुई थी तो उस घटना से काफी डरा हुआ है। परिवार के लोगों में यही हमें उम्मीद उठाई हुई है कि उसको जो है फांसी दी जाएगी, फांसी के अलावा इसको कुछ नहीं है। इस तरीके की जो जानकारियां निकल के आ रही हैं सामने बाहर, उसी को देखते हुए उसके परिवार वाले काफी डरे हुए हैं। लेकिन उसके बाद उनकी जो माताजी ने बयान दिया है कि अतीक ने जो है काले कोट और खाकी का भी जो है ध्यान नहीं रखा था, तो उसको रखते हुए जो है उसमें जो है उमेश पाल को मराया गया था। तो उसकी जो घटना सामने आई थी तो उससे काफी परिवार में डर का माहौल है। लेकिन जेल के अंदर बैठा बैठा अतीक अभी भी कुछ ना कुछ कर सकता है, तो उसके परिवार को पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं है। लेकिन परिवार का यही कहना है कि उसको जो है फांसी हो। इस तरीके की जो आज सजा सुनाई गई है उम्र कैद की सजा से जो है परिवार अभी पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। उम्र कैद की सजा से परिवार संतुष्ट नहीं है, लेकिन कुछ पता चल पा रहा है क्या नितिन कि अब हालांकि सजा का ऐलान हो चुका है और पेशी के लिए इसे अहमदाबाद की साबरमती जेल से लाया गया था, अब इसे वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा या फिर अभी नैनी जेल में ही रहेगा अतीक अहमद? जी देखिए, बिल्कुल अभी फिलहाल जो बात की जाए, जब एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई थी तो सजा सुनाते ही पहले तो अतीक अहमद और उसके भाई जो है रोने लगे, वकील के सामने आंसुएं सामने आने लगे। जिस तरीके से उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई थी तो उस सजा में जो है दोनों भाइयों के आंसू सामने आ गए थे। लेकिन जब कोर्ट में उन्हें पेश किया तो वकीलों ने भी यही मुद्दा उठाया कि इन दोनों भाइयों को फांसी दी जाए, फांसी की सजा। आ रहा हूं आपके पास, एक बड़ी खबर आ रही है नितिन, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, अतीक अहमद से जुड़ी ये बड़ी खबर है और खबर ये है, खबर क्या है? खबर ये है कि साबरमती जेल नहीं जाएगा अतीक अहमद। बड़ी खबर, इसी खबर पर हम चर्चा कर रहे थे नितिन से। साबरमती जेल नहीं जाएगा। कोर्ट में इस मामले को लेकर चर्चा हुई है कि अतीक अहमद अब साबरमती जेल यानी कि अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में जिस साबरमती जेल से अतीक अहमद को लाया गया था, जिस साबरमती जेल में वो अतीक अहमद कैद था, लेकिन अब साबरमती जेल नहीं जाएगा और प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में ही रहेगा खूंखार डॉन दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद। यानी कि उसे हत्या का शक था और इसी के चलते उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा के साबरमती जेल जाने की बात कही थी कि उसे उत्तर प्रदेश की बाहर की जेल में शिफ्ट किया जाए। लेकिन अब साबरमती जेल नहीं जाएगा अतीक अहमद, इसको उत्तर प्रदेश की जेल में ही रखा जाएगा। कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर चर्चा हुई तो अतीक अहमद के सजा से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब साबरमती जेल नहीं जाएगा अतीक अहमद, साबरमती जेल नहीं जाएगा और अब अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल में ही रहना होगा। हमारे सहयोगी नितिन लगातार न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं, नितिन का रुख करेंगे। नितिन, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि अतीक को आखिरकार कहां रखा जाएगा, इस पर सस्पेंस था कि साबरमती जेल वापस शिफ्ट किया जाएगा या फिर नैनी सेंट्रल जेल में ही रहेगा अतीक अहमद। लेकिन खबर आ गई है अब साबरमती नहीं जाएगा, यहीं रहेगा नैनी सेंट्रल जेल में माफिया दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद। नितिन,
जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो अभी खबर सामने आई है कि अतीक अहमद जो है साबरमती जेल के लिए जाने की उसने अर्जी लगाई थी कि उसको डर था कि यहाँ पर जो है मरवा दिया जाएगा, उसे एनकाउंटर करा दिया जाएगा। तो लेकिन उसके बाद जब खबर ये सामने आई कि अतीक अहमद को जो माफिया है उसे नैनी सेंट्रल जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, लेकिन उसी तरीके से जो सामने अभी खबर सामने आई थी तो उसको जो अब नैनी जेल जो है उसी के अंदर रहना होगा। लेकिन उसके जो परिवार वाले हैं, उसके जो अतीक के भाई की बात की जाए तो उसे जो है उन्हें काफी डर था, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं गाड़ी ना पलट जाए, क्योंकि सबसे साबरमती जेल से निकला था अतीक अहमद जब जेल लेके आ रहे थे उसे उत्तर प्रदेश के लिए, तो जब भी उसने निकलते ही यही बात रखी थी, इस घटना रखा था कि इस तरीके की जो पुलिस जो है मेरे को मरवाना चाहती है, एनकाउंटर करवाना चाहती है, योगी सरकार की जो पुलिस है वो काफी डरा हुआ था। उसी चीज को देखते हुए पहले जो मीडिया का जो काफिला रोका गया था, उस काफिले में भी उसने यही डर लग रहा था कि आखिरकार मेरा कहीं एनकाउंटर ना हो जाए या मेरी कहीं गाड़ी ना पलट जाए, उसको पहले डर ये था। लेकिन जब कल प्रयागराज की जेल नैनी जेल में उसे लेके आया गया, उसे रखा गया उस जेल के अंदर, बैरिक के अंदर जो कैमरे हैं पूरी तरीके से जो है कैमरों को चेक कराया जा रहा है, कैमरों की जो जानकारी जो ले रहे हैं खुद एडीजी जो प्रशांत कुमार है लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने खुद जाके चेक किया इस तरीके की घटनाएं को जाके, जिस तरीके से जो कैमरा लगाए गए थे वहां पर सीसीटीवी कैमरों के अंदर निगरानी में रखा जाएगा अतीक अहमद को। लेकिन जब कोर्ट ने उसे सजा सुनाई, सजा सुनाने के बाद अतीक अहमद और उसके सब भाई जो है दोनों भाई फूट फूट के रोने लगे, इस तरीके के जिस तरीके से उम्र कैदी का सजा जो सामने आने लगी थी तो उसको देखते हुए ही दोनों भाई रोने लगे। लेकिन उसी के तरफ जो है अतीक अहमद की बात की जाए, अतीक अहमद का परिवार जो है इसी तो कर रहा था कि आखिरकार इसका एनकाउंटर ना करा दे अतीक का, तो उसी को देखते हुए परिवार वाला जो है पूरी तरीके से जो है खामियां बैठे हुए थे। लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दी गई थी। जेल के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चौक चौबंद कर दी गई, क्योंकि अतीक जिस तरीके से घबराया हुआ था उसके परिवार वाले घबराए हुए थे, इस तरीके से जानकारी सामने आ रही थी कि एनकाउंटर का भी डर इसमें सताया हुआ था। लेकिन उसी के बाद जब आज कोर्ट में उसे पेश कराया गया तो कोर्ट ने जब सजा उसे सुनाई उम्र कैद की, तो उसके जो 3 साथी थे उन तीनों साथियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन उसके भाई को दोषी करार मुक्त कर दिया गया। लेकिन उसी के बाद उमेश पाल की माताजी की बात की जाए तो उमेश पाल की जो माताजी है उनका जो बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि उसे फांसी होनी चाहिए, जेल से बैठे बैठे अतीक अहमद कुछ ना कुछ जो है घटना घट सकता है, तो उसी को देखते परिवार अभी भी पूरी तरीके से डरा हुआ है। जी लेकिन नितिन, ये बात तो माननी पड़ेगी कि देखिए तरह बहुत बलवान होता है, और समय ही है कि एक समय ऐसा था, एक दौर ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में एक तरफा राज चलता था अतीक अहमद का, और आज समय ऐसा है कि बाप और बेटे, उसका बेटा अली और बाप अतीक अहमद एक ही सेंट्रल जेल में बंद है, नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहेंगे, और दोनों एक दूसरे से मिल भी नहीं पाएंगे, चेहरा देखने के लिए तरसेंगे एक दूसरे का। ये देखिए बिल्कुल शिवम, जिस तरीके से अतीक और उसका बेटा जो अरशद है वो जो इस तरीके से जेल के अंदर, नैनी जेल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो है परिवार वालों से जो है मिल भी नहीं सकते। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट कर दिए गए, जेल के अंदर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेगी, आखिरकार इनसे कौन लोग मिल रहे हैं, उन लोगों की भी जो है पुलिस जो है जांच कराएगी। और साथ ही जो बाप बेटे एक ही जेल में, पहली बार ऐसा होगा एक बैरिक में बेटा, दूसरी बैरिक में बाप, दोनों बाप बेटे एक ही जेल में रहेंगे। देखिए आमने सामने नहीं दिखाई देंगे, दोनों मिलने के लिए तरसेंगे, एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए तरसेंगे। जिस तरीके से जो घटना को अंजाम दिया 17 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसको उम्र कैद, जो अतीक अहमद का जो खौफ था, लोगों के अंदर डरा हुआ रहता था, जब कोई अतीक अहमद के लिए गवाही देने के लिए कोर्ट में जाता था आखिरकार उसे मरवा दिया जाता था। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से अतीक अहमद को जो है इसमें जो है उमेश पाल जो हत्याकांड के जो हत्यारी थे उसे मरवा दिया। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, लगातार नजर बना रखिए, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अतीक अहमद को लेकर, अतीक अहमद की सजा को लेकर मेगा कवरेज इंडिया वॉइस की लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।